बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम लोगों ने जैसे इस चैप्टर का आगाज़ किया था, आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, मैं पॉइंट वाइज आपको लिख के बताऊंगा कि जो मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो आपके पास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदार। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखिए, पॉइंट्स के अंदर आपको ये लिख के बताऊंगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका प्लांट किंगडम भी आता है और एनिमल किंगडम भी आता है। देखिए, इसके अंदर आपका आता है प्लांट किंगडम, यानी आपके दरख्त पौधे वगैरह जो हैं यहाँ से आपको जो है हासिल होते हैं, और दूसरा इसका है एनिमल किंगडम। जो प्लांट किंगडम है ये जो है मेन सोर्स है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अच्छे खासे जो है अमाउंट के अंदर जो है पाया जाता है। जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो प्लांट किंगडम जो आपको मिलते हैं, देखिए ये आपके हैं चीफ सोर्सेस, यानी सबसे जो है अहम जो है आपकी सोर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो जो है चीफ सोर्स है, यानी मेन सोर्स है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। और इनके अंदर जो है प्लांट्स को हम बता दिए, प्लांट जो है इनके अंदर जो है हरापन होता है, इनके अंदर जो है बायोकेमिकल प्रोसेसेस वगैरह हो रहे होते हैं, जिससे आपको आसानी से मिल जाता है। अब जो है प्लांट्स करते क्या हैं, अभी जवान बवन आपको मैं जो है लिख के बताता हूँ। प्लांट किंगडम के अंदर जो आपके पहले प्लांट्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो इनकी इर्द गिर्द सराउंडिंग्स के अंदर जो हवा के अंदर जो नमी होती है, जो H2O है, इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है मिलाते हैं, प्लस सनलाइट, धूप की एनर्जी को जो है ये हासिल करते हैं। यानी प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को आपस में जो है इस्तेमाल करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में एनर्जी बनाने के लिए। और फिर क्या होता है कि यही जो आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, H2O आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये दोनों जो है प्लांट इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी, H2O को भी सनलाइट के साथ, तो ये जो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है इसको ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, तो आपका इस तरह जो है प्लांट्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। और इनमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट बनाती है इस जरिए के, उनके अंदर सबसे जो अहम चीज है वो आपका है कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से जो है प्लांट्स बनाते हैं आपके, यानी ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आपको जो है मिठास वगैरह जो है पौधों के अंदर या किसी चीज के अंदर जो मिठास होती है कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी की वजह से होती है, और ये जो है मेजर वंस है। अब जो एनिमल्स हैं जो डिपेंड करते हैं इन प्लांट्स पे, वो इन प्लांट्स को खाते हैं किसके लिए, अपने जो है खुराक की जरूरत पूरी करने के लिए। और इसी जो कार्बोहाइड्रेट्स को जो वो ईट करते हैं, इसको फिर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट से बनाए हैं, मैं चीज लिख रहा हूँ, एनिमल कंज्यूम देम फॉर फूड पर्पस, हमारे जो फूड के पर्पस के लिए जो है इसको वो खाते हैं जो एनिमल्स हैं। और फिर क्या कहते हैं, करते हैं कि ये जो खा लिया इन्होंने, इससे फिर जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को, H2O को प्लांट्स जो हैं सनलाइट की मौजूदगी में इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उससे मेजर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर इन्हीं को एनिमल जो है खाते हैं अपने फूड पर्पस के लिए। और फिर जो है वो मजीद जो है इसे क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और उससे जो है एनिमल्स के अंदर जो है क्या बनते हैं, एनिमल्स के अंदर जो आपके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, उनके अंदर जो आपका सरफेरिस है वो है प्रोटीन, फैट्स। इससे जो है हमें, तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म का नाम कहने का मकसद ये है कि जितनी भी ये चीजें बनती हैं, देखिए ये जितना भी आपका जो आपका प्रोसेस है, ये देखिए ये सारा का सारा प्लांट से लेके एनिमल्स के जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तमाम के तमाम पास कहलाते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है पढ़ लिया कि सोर्सेज के अंडर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेजर सोर्स क्या है। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इन प्रोसेस से जो है बन जाते हैं, और ये चीज जो है नेचर के अंदर जो है, कुदरत के अंदर हर टाइम जो है हो रही होती है। और आपको एक बात जो है इल्म के अंदर है कि जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ इज स्प्रेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, कि जो जिंदगी के आसार थे, हम जो इस कायनात के अंदर रह रहे हैं, हमारा वजूद जो है बहुत पुराना है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो दुनिया चल रही है, और तब तक जो है हजारों किस्म के एनिमल्स आए, हजारों किस्म के प्लांट्स आए। तो हर एक लाइफ का जो है लाइफ स्पैन है, एक जो है वक्त गुजारने का टाइम पीरियड है।
उस वक्त के अंदर जो है वो जिंदा रहे, फिर जो है क्या हुआ, वो मर गए, खत्म हो गए। और जो है कुछ जो है उसकी अकसाम आज भी बाकी हैं, जैसे फल फ्रूट वगैरह हो गए, सब्जियां वगैरह हो गई, जानवर देख लें, बकरे तब भी थे, आज भी बकरे हैं, गाय भैंस वगैरह कल को भी थी, आज भी हैं। तो इसी तरह जो है प्लांट्स जो हैं ये आज भी हैं, और कुछ जो है ये डाइड हो गई, यानी कुछ जो है खत्म हो गई इस प्लेनेट से। और फिर क्या हुआ, आस्ता आस्ता जैसे ही जो है प्लांट्स खत्म हो गए, वो इस जमीन में बरी होना शुरू हो गए, यानी दफा होना शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ, अंडर द एक्शन ऑफ, जैसी जो है जमीन के अंदर कोई चीज दफन होती है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वक्त के साथ साथ तो जमीन जो बरी होती है तो उसके ऊपर जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है इनसाइड ऑफ द अर्थ जो है ये एक्ट करता है, और उससे आपको जो है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। यानी कैसे, एनिमल्स, मैं चीज लिख के बता रहा हूँ आपको। देखिए एनिमल प्लांट्स हैं, ये जो है क्या होते हैं, वक्त के साथ साथ जो है डाइड हो जाते हैं, जो पानी जो है मर गए थे, खत्म हो गए थे, बरिड इन अंडर अर्थ, बरिड ये दफन हो जाते हैं अंडर, ये देखिए जमीन में हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो फिनोमिना हुआ, इस फिनोमिना के जो है ऊपर अर्थ के अंडर है, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जैसे जमीन में दफन होना शुरू हो गए, इनके ऊपर जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अर्थ का लगना शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ, इनसे आपको जो है मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, और अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के जरिए से जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो जो है आपको 3 किस्म के मिलते हैं। तो नंबर 1 आपके पास है पेट्रोलियम, नंबर 2 आपके पास है कोल, और नंबर 3 आपके पास है नेचुरल गैस। ये 3 जो है सोर्स हैं, ये आपको तब मिलती हैं जब अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर जो चीजें जमीन के धंसी होती हैं, जो प्लांट्स या एनिमल जो हैं वो दफन होते हैं, उन पर जब ये चीज एक्ट करती है तो आपको 3 जो है जखायर मिलते हैं, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। These forms of organic compounds are relatively simpler than the bioorganic compound. जो आपको इस जरिए से, यानी जमीन में जो है जो चीज दफन होती है अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ये सिंपल होते हैं बायो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मुताबिक, मॉलिक्यूल्स के बरअक्स। कि देखिए आपके पास प्रोटीन है, आपके पास फैट्स है, इनका स्ट्रक्चर बनाना, इनको जो है फार्मूले की शेप देना बहुत मुश्किल है, बहुत कम्प्लेक्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसके बरक्स जो ये आपको पेट्रोलियम मिलता है, कोल मिलता है, नेचुरल गैस जो है जमीन के अंदर से मिलता है, ये जो है सिंपलर होते हैं। और आजकल जो है नाउ डेज वी यूज दिस और नॉट ओनली फॉर यूज एज फ्यूल बट आल्सो टू मेक देम इन, बट आल्सो मेक दीज इनटू अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और देखिए ये जो चीजें हमें मिलती हैं, पेट्रोलियम, कोल, गैस, ये आपके एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए आपके जो ये पेट्रोलियम है, प्लस आपका जो कोल है, प्लस जो आपके नेचुरल गैस है, ये आपके ईंधन के तौर पर, यानी आपके जो घरेलू इस्तेमाल के लिए जैसे फ्यूल इस्तेमाल होती है। खाली फ्यूल के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि जो है इन तमाम चीज़ों का आप यूटिलाइज करके इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी बना सकते हैं। मतलब आप जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी बना सकते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक मटेरियल्स बना सकते हैं, और वो भी आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल के अंदर चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपके प्लास्टिक देख लें, प्लास्टिक जो है इन चीज़ों के जो है केमिकल रिएक्शंस के जरिए से जो है बनती है। प्लास्टिक्स हो गई, आपकी रबर हो गई, आपकी आर्टिफिशियल फाइबर्स हो गए, जैसे रेयन है, बताया था आपको, इस तरह नायलॉन है, आर्टिफिशियल फाइबर एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह जो है डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। प्लास्टिक्स हैं, सिंथेटिक रबर है, आपकी आर्टिफिशियल फाइबर्स है। तो इसी तरह आपको और भी जो है मजीद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इन चीज़ों से बने हुए मिल सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडर द अर्थ। यानी जैसे जैसे जो है अर्थ का जो है टेम्परेचर, प्रेशर जो है सतह के हवाले से जो है, जितना आप अर्थ के डीप जाते रहेंगे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जितना आप सतह के ऊपर रहेंगे या जो है जमीन के जो है करीब तरीन सरफेस पर आप होंगे, तो ये जो है उधर जो है ज़ाहिर बात है टेम्परेचर प्रेशर की जो वैल्यू कम होगी, तो आपको डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर मिलेंगे आपको। लेकिन आपके जो हाईली वोलाटाइल, यानी जो ज्यादा जो है उड़ जाने वाले या बहुत ज्यादा जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाने जो आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं, वो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के मिलते हैं। यानी एक चीज आपको लिखना बताऊं कि मोर इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका नतीजा क्या होगा, हाई वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अचीव्ड। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए जो है समराइज करूँ बड़े क्विकली
कि देखिए सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर जो है क्या है, आपका जो है एनिमल और प्लांट किंगडम आता है। अब प्लांट किंगडम्स के अंदर जो है प्लांट जो सारे फेरिस है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं हवा के अंदर से और जो है उसी हवा में से H2O को भी जो हासिल कर लेते हैं। उनके अंदर जो है कुछ सिस्टम ऐसे कुदरत ने बनाया होता है। फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को H2O को वो जो है सनलाइट की मौजूदगी में जो है एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं, और वो एनर्जी जो बनाते हैं उस एनर्जी का जो नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट्स को एनिमल कंज्यूम करते हैं, खाते हैं अपने फूड पर्पस के लिए, और फिर जो है और कम्प्लेक्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फाइबर्स हो गया, फैट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ऑयल्स हो गए, तरह तरह की जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स के अंदर, या हम इंसान भी खाते हैं प्लांट्स को, हमारे अंदर वो चीज बनती है। फिर इसके साथ साथ क्या होता है, आपको जो है इससे आप बात का इल्म है कि प्लांट्स और एनिमल जो है काफी पुराने अरसे से दुनिया के अंदर मौजूद है। कुछ जो जब खत्म हो जाते हैं वक्त के साथ साथ जो है मर जाते हैं, जमीन में दफन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जमीन में दफन होते हैं तो जमीन के अंदर जो है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हर टाइम जो ऑपरेट हो रहा होता है मुख्तलिफ सतह पर। जमीन के आप जितना तय तक जाते रहें, टेम्परेचर प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा, और जितना जो है टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना आपको वोलेटाइल यानी गैशियस जो है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगी। तो अंडर द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर और प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको जो है 3 सोर्सेज मिलती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उसमें है पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। अब ये जो है आपके पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये एज अ फ्यूल ईंधन के तौर पर आपके फैक्ट्रीज के अंदर, घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, बाजारों के अंदर इस्तेमाल हो। और खाली जो है एज अ फ्यूल नहीं, आप इन्हीं जो है पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस को जो है केमिकल रिएक्शंस के जरिए से और भी इनके जरिए से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप बना सकते हैं, जिसमें आपके पास प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबर है, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो ये जो है एक जो है समरी थी।